के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। चर्चा इस पर हो रही है कि राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किया और उस उम्मीदवार के नाम पर नाराजगी हुई और जो सहयोगी थी पीडीएफ ने भी नाराजगी जाहिर की। पहले अब मान मनोबल हो चुका है, मनाया जा चुका है। प्रदीप टम्टा ही उत्तराखंड से राज्यसभा जाएंगे क्योंकि 4 जून को राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, तरुण विजय वाली सीट खाली हो रही है, तो उसको लेकर अब राज्यसभा जाना प्रदीप टम्टा का तय माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल निकलकर और आता है, जब पीडीएफ ने बगावती सुर अपनाए थे, जब विरोध किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि राज बब्बर को उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा गया, जो कि ना उत्तराखंड से रहने वाले हैं, ना उत्तराखंड से उनका कोई सरोकार है। उस सब के बावजूद भी उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। यही पीडीएफ की मांग थी कि नेता होगा तो क्षेत्रीय होगा, जो क्षेत्र के मुद्दों को सदन में उठाएगा। शारदा जी, आपके पास आ रहा हूं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर, राज्यसभा में जाने को लेकर अक्सर हम ये देखते हैं कि देश के किसी भी कोने से नेता को उठाकर कहीं से कहीं भेज दिया जाता है। क्या यह ठीक है? देखिए बात सुनिए, इसमें ये आज से नहीं है, पहले से चलता रहा। इसमें मैं कांग्रेस नहीं, पहले से बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन आज तो बदलाव चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि राज्यसभा की लिमिटेड सीटें होती हैं। कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा जी को भेजा। ये कांग्रेस के अंदर जो जूतम पतन चल रही है, कांग्रेस को सोचना चाहिए। रही बात हमारे यहाँ भी 18-20 हमने राज्यसभा सदस्य हमारी पार्टी ने भेजे हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो जो भेज का हमारा संस्कार कल्चरल पार्टी है, हमारा लोकतांत्रिक हमारे यहाँ नियम है। हमारे यहाँ तो कोई किसी का एक परिवारवाद तो हमारे यहाँ नहीं, इनका परिवारवाद है। और परिवारवाद में जो वहां पे चंदा वंदना करके नहीं आया होगा, वो चंदा वंदना करके आया, उसको राज्यसभा मिलकर बेचारे नहीं। शारदा जी, मेरा सवाल यह था कि जो नेता हम राज्यसभा भेजते हैं, जाहिर सी बात है अगर मेरे उत्तराखंड से जा रहा है या उत्तर प्रदेश से जा रहा है, तो उस इंसान को उस क्षेत्र की जानकारी होना जरूरी है। अगर वो नेता जमीनी नेता जाएगा तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड की बातों को, उत्तराखंड के मुद्दों को जोर शोर से सदन में उठाएगा, वो बोल पाएगा। अगर मैं तमिलनाडु से लेकर या केरल से लेकर किसी को राज्यसभा उत्तराखंड की सीट से भेजते हैं, तो उस समय वो कैसे उन चीजों पर काम करेगा? सवाल ये था। देखिए इस विषय में मैंने फिर दोहराऊंगा, ये कांग्रेस का अंदरूनी मैटर नहीं, कांग्रेस का नहीं, ये मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, हर राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी भी यही करती है और पार्टियां भी यही करती हैं, कहीं से लाकर कहीं से राज्यसभा जवाब दूंगा तो आप कहोगे आपने भी तो भेजा है। जी, तो मुझे आपके अपने जाल में फंसा रहे हो जी। तो मैं इसका जवाब यही दूंगा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मैटर, वो किसको भेजे किसको ना भेजे। और देखिए लोग नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं बता रहा हूं पंकज जी, या तो मेरी सुन लीजिए या आप अपनी कह लीजिए। नहीं, मेरा सवाल है, आप सवाल से बच नहीं सकते ना, आप अपना सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे दूं। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि जो हम राज्यसभा भेजते हैं, ये क्षेत्रीय नेताओं को क्यों नहीं भेजा जाता है? ये मैंने क्या कहा, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। ये शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है कि मुझे किसको भेजना है। ये इसके लिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, ना मैं इसमें उनको जवाब दे सकता कि किसको भेजना चाहिए किसको नहीं भेजना चाहिए। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मैटर है, कांग्रेस को चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको जिस काबिल समझता है उसको वहां से लड़ाता है, वहां भेजता है। इसलिए इस पर मेरा कहना को उचित नहीं। हमने उत्तर प्रदेश से हमने भेजा, हमने उत्तर प्रदेश से भी हमने भेजा, तो हमारे एसपी प्रकाश शुक्ला जी को हमने भेजा, हमने उनको बनाया राज्यसभा। पर आप कह सकते हैं कि हमने और कहीं से भेजा, हो सकता है, ये कोई ऐसा बड़ा नहीं है। इसके लिए आप कुछ भी अपना विषय रख सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में नहीं, हमेशा एक बात का जवाब दीजिएगा। राज्यसभा में वो नेता जाता तो उत्तराखंड के नाम से है, वहां की सीट से जाता है, और वहां के जिस तरीके से जाएगा तो वो क्या उत्तराखंड की बात को रख पाएगा? ये एक सिंपल सा सवाल है और एक मानवता के साथ। कुछ तो देखिए, मैं समझता हूं कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। परंतु वो एक कार्यकर्ता है, वो नेता है, वो जहां जाता है वहां रम जाता है, वो वहां काम करेगा। इतना मैं चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो कोई भी नेता हो, वो वहां रम जाएगा, वहां काम करेगा। नहीं काम करेगा तो पार्टी उसको देगी। कुरैशी जी, इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं। राज बब्बर को आपने भेजा था, जिसको लेकर पीडीएफ नाराज थी, और उनका साफ तौर पर यह सवाल था, मैंने पकड़ कर रखा है इस सवाल को, कि अगर उत्तराखंड से राज्यसभा कोई जाएगा वो क्षेत्रीय नेता होना चाहिए, न कि बाहर से लेकर हम लोग नेता राज्यसभा भेजें। और सवाल उनके जायज थे, और वो ये थे
कि जो मुद्दे होंगे वो मुद्दों को सही तरीके से पुख्ता तौर पर नहीं उठा पाएंगे सदन में। कभी कभी परिस्थितियों पे डिपेंड होता है, लेकिन हमारे अनुसार प्राथमिकता जो है वो क्षेत्रीय होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों पे डिपेंड होता है। यदि यदि वहां पे नहीं ऐसी कोई सूरत निकल के आ रही हो, परिस्थितियां ये बन रही है कि राज बब्बर को राज्यसभा में भेजने का लाभ कई एंगलों से और देश में प्रचार का लाभ पार्टी को मिल रहा है। तो इस बहुत सारे एंगल होते हैं पार्टी के देखने के। तो उत्तराखंड को क्या लाभ मिल रहा है? नहीं, उत्तराखंड को तो लाभ, उत्तराखंड के मैंने वही बताया आपको कि प्राथमिकता जो है, प्राथमिकता यदि वो कोई चेहरा हमारे पास स्थानीय स्तर पे तैयार है जो डिजर्व करता हो उसको देना चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उनसे कहीं ज्यादा जो है प्राथमिकता वो हो जाती है जिसको देश की जरूरत होती है। और रही जनमानस सेवा की भावना, तो यदि मैं सेवा के भाव से किसी पार्टी की सियासत करता हूं तो मैं कहीं भी सेवा कर सकता हूं। वो बात दूसरी है कि मैं स्थानीय स्तर पर, ये लगता है किसी नेता को अगर कहीं पर आप लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी राज्य से उसको राज्यसभा भेज सकते हैं बस। नहीं, ये तो आपका कहना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यही समझ में आता है। कई परिस्थितियां देखती है, कई परिस्थितियां हैं, कई एंगल जो बड़ा नेता चुनाव हार जाता है, विधायक का चुनाव हार जाता है, संसद का चुनाव हार जाता है, उसके बाद उसकी लाइन कतार में खड़ा हो जाता है राज्यसभा जाने के लिए। मेरा तो सिर्फ इसमें इतना कहना है कि मैं अपने हाईकमान के किसी निर्णय के खिलाफ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वहां हम लोग की सोच जहां खत्म होती है, वहां सोच उनकी चालू होती है, चिंता वहां चालू होती है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी सोच है उसे बढ़ाने की चिंता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, प्राथमिकता मेरी यही है आपसे कहने की कि प्राथमिकता यदि कोई डिजर्विंग चेहरा स्थानीय स्तर पर मौजूद है तो प्राथमिकता उसको देनी चाहिए, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो उसको देनी चाहिए, क्योंकि उसको जो तमाम क्षेत्रीय समस्याएं होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो सब उसको मालूम होते हैं और वो उनको आसानी से उठा सकता है, स्थानीय स्तर पर भी, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। ये मेरा मत है। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? अब ऐसा क्यों नहीं होता, वो उसकी परिस्थितियां अलग अलग, मैंने आपसे बताया ना, आपको कभी कभी परिस्थितियां होती हैं कि बड़ी चीजों को देखा जाता है। अब सवाल केवल राज बब्बर जी का है। क्या ये परिस्थिति होती है जो नेता विधायक का चुनाव हार गया हो, सांसद का चुनाव हार गया हो और उसे आप राज्यसभा भेज देते हैं हारने के बावजूद भी? बहुत आसान है। लोकसभा चुनाव में शारदा जी आपके पास आ रहा हूं, कई नेता आपके हारे, उसके बावजूद भी राज्यसभा गए। देखिए, हार और जीत राजनीति में लगी रहती है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको जनता ने नकार दिया उसको सदन में जाने का हार और जीत लगी रहती है, परंतु उस नेता की, उस शख्सियत की, उस व्यक्ति की काबिलियत भी देखी जाती है। अगर वो व्यक्ति इस काबिल है, अगर बाई चांस वो हार गया है और उसकी काबिलियत को देखते हुए काबिलियत तो जनता ने दिखाई दी ना। अरुण जेटली अगर हार जाते हैं उन्हें आप राज्यसभा भेज देते हैं, स्मृति ईरानी हार जाती हैं उन्हें आप राज्यसभा भेज देते हैं, वहां राज्यसभा में बनी रहती। ये एक चीज है, एक इस देश की एक हम कह सकते हैं कि शर्मसार करने वाली बात है, जो जनता नकार देती है, नकारने के बावजूद भी उन्हें ईरानी जी की काबिलियत पे आप कोई संदेह नहीं कर सकते। वो जिस मंत्रालय दिया उस पर उन्होंने काम करके दिखाए 2 साल में, उसमें आप अच्छी बात है ना। मैं शारदा जी इस पर नहीं कह रहा हूं, काबिलियत पर सवाल नहीं है, लेकिन जनता नकारती है, उसके बावजूद भी नेता अगर सदन में चले जाते हैं तो फायदा क्या है चुनाव कराने का? मैंने कहा, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता और न मैं करूंगा। टिप्पणियों से आप लोग बचते रहेंगे, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। नसीब कुरैशी जी, विनीत शारदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह की स्थिति बनती आ रही है, सीधा सवाल यह है कि राज्यसभा जाने के लिए क्या आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, किस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए, या हारे हुए इंसान को आप जो लोकसभा में हार गया, जो विधानसभा में हार गया, उसे आप राज्यसभा भेज देते हैं? ऐसा ही कुछ देखने को मिला। क्षेत्रीय नेता को नहीं राज्यसभा भेजा जाता है, कहीं से लेकर कहीं के राज्य से, कहीं की सीट से उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है। क्या वो वहां के मुद्दों को जानता है, वहां की परिस्थितियों को समझता है? क्या वो सदन में आवाज उठा पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब खोजने की हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आज सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप